This is not a dream. Oh my god. 3, 2, 1. Go! Uh-oh. Oh! No. अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज जो है वो 6.1 का पहला सवाल का पहला पार्ट 4 फैक्टोरियल है, ठीक है ना। अब 4 फैक्टोरियल को आप कैसे एक्सपेंड करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 2 से, फिर 1 से, यानी 2 से लेकर 1 तक नंबर लिख के आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 24 1 ज़ा 24, ठीक है। तो ये 24 इसका आंसर आ गया। बाकी रिमेनिंग पार्ट आप इसके कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका 4th पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, जो कि क्या है 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, आप जो 7 फैक्टोरियल है इसको हमने सिमिलर रखा है, 10 फैक्टोरियल को 7 तक एक्सपेंड करें, ठीक है ना। कैसे एक्सपेंड करेंगे आप, 10 फिर 9 फिर 8 और फिर 7 से लेकर 1 तक को हमने 7 फैक्टोरियल ले लिया है, ठीक है ना। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल। अब आपके पास बचा 9 10 ज़ा 90, 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से इसका मैं जो है वो 5th पार्ट आपको बता देता हूँ, जो कि है 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल आप कैसे करेंगे, 5 4 3 2 और ये 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल 7 और फिर आपके पास है 6 और फिर है 5 फिर है 4 फिर 3 फिर 2 और ये फिर 1, ठीक है। इसी तरह 3 फैक्टोरियल फिर 3 2 और 1, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई ना बात। इसी तरीके से बाकी पार्ट आप कर सकते हैं। अब मैं इसका 8th पार्ट जो है वो आपको करवाता हूँ, ठीक है। 8th पार्ट जो है वो दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। 9 फैक्टोरियल का स्क्वायर है, 9 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल पे पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल है, ठीक है। अच्छा, इसको आपको कैसे करना है, 9 फैक्टोरियल 2 मरतबा है तो आपने 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल कर दिया है। 5 फैक्टोरियल आपके पास 3 मरतबा है तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, अब 9 को एक्सपेंड कर दें 7 तक और दूसरे 9 को एक्सपेंड कर दें 5 तक, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, 9 को एक्सपेंड कर रहे हैं पहले हम 7 तक, तो 9 8 और फिर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय इस 9 को 5 तक कर लें, 9 और फिर 8 फिर 7 फिर आपके पास आ जाता है 6, ठीक है। और फिर आ जाता है 5 से आगे 1 तक जाएगा तो जिसको हमने 5 फैक्टोरियल ले लिया है, डिवाइडेड बाय अब 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल एज इट इज़। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। बाकी आप नंबर को एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दें। कैलकुलेटर में फैक्टोरियल की वैल्यू भी होती है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल 120 के बराबर होता है, दूसरा भी कितना होता है 120। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें, या ऐसा ना करना चाहें तो आप फिर क्या करेंगे, 5 को एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करना ज़्यादा बेहतर है। 5 4 3 2 1, ठीक है। ये आपने पहला खोल दिया है, फिर आप दूसरा खोलने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 और ये 1, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, आप कट कर सकते हैं, देखें 4 2 ज़ा 8, ये 8 कैंसिल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 फिर ये दूसरा 8 कैंसिल, फिर ये देखें 3 और ये 3 3 ज़ा 9 बनेगा, इससे ये एक 9 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। अब सिर्फ 2 5 बचे आपके पास जो कैंसिल नहीं हो रहे हैं। अब ऊपर वाले जो नंबर रिमेनिंग बचे हैं वो बचा है 9 7 और 6। 9 7 जा कितना होता है 63, 63 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 378 और 5 5 जा 25, ये आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है। कैलकुलेट आप कैलकुलेटर से और कर लें ताकि आपको वाज़ेह हो जाए, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ना। इसी तरह हम 9 पार्ट खुद कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 1 आपके पास एक्सरसाइज वही 6.1।
6, 5 और 4 तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें इसे फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल फॉर्म में 1 तक जाते हैं तो 4 के बाद 3 to 1 आएगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, 2 से और 1 से अपनी मर्ज़ी से, तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से लेके 1 हो गया, तो यहाँ पे बन गया 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 से लेके 1 तक पहुँच गया, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल। इसको कट नहीं करना है हमें, ठीक है ना, 3 1 3, 3 2 6, ऐसा नहीं करेंगे। 6 फैक्टोरियल अलग होता है, 3 फैक्टोरियल अलग होता है, यही आंसर बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसका 4th पार्ट आपको दिखाऊँ तो 4th पार्ट है 20, 19, 18 और फिर आपके पास आ जाता है 17। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि 20 और फिर 19, फिर 18, फिर 17, अब 16 से लेके 1 तक नंबर जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 16 से लेके 1 तक, तो 16 से लेके 1 तक को हम 16 फैक्टोरियल लिख देते हैं। ठीक है, और 16 फैक्टोरियल से हमने जहाँ मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे डिवाइड भी करना है। अब यहाँ पे 20 से लेके 16 फैक्टोरियल नहीं 1 तक जा रहा है, तो 20 से लेके 1 तक कितना हो जाएगा? 20 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास 16 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 16 फैक्टोरियल समझ में नहीं आया तो 16 से लेके 1 तक आप जो है वो नंबर लिख सकते हो, फिर नीचे भी उसी से ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक 3rd पार्ट है आपके पास जो थोड़ा सा अलग सा है, तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी इसका 2nd पार्ट आप खुद कर सकते हैं। 3rd पार्ट इसका आपके पास क्या है? n + 1 मल्टीप्लाई बाय n प्लस का 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा। जो बड़ा नंबर होता है n + 2, इसको आप पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद इसके स्मॉलर लिखेंगे, फिर लास्ट में n लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अच्छा अब आप देख सकते हैं कि n से छोटा नंबर क्या होगा? हमें कहोगे 1 तक जाना है फैक्टोरियल बनाने के लिए, तो n से छोटा नंबर होगा n - 1 यानी n से 1 कम। ठीक है, और इसको 1 तक लेके जाना है तो इसके आगे लगा दिया फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, इसके आगे क्या लगा दिया? फैक्टोरियल। और ये हमने अपनी मर्ज़ी से लिखा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए n - 1 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देख रहे हैं अब 6, 5 लिखा हुआ है और यहाँ से 1 तक जाना है, तो 4 से लेके 1 तक जाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लगा दिया। 4 फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड किया है, तो ऊपर हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ 4 फैक्टोरियल, जबकि आपको आगे लिखना है। ठीक है, तो अब ये n + 2 से बिल्कुल 1 तक चले जाएगा, तो ये n + 2 फैक्टोरियल बन जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ये 6 से लेके 1 तक पहुंच गया 4 फैक्टोरियल की सूरत में, जिसके नतीजे में 6 फैक्टोरियल बन गया, मल्टीप्लाई बाय n - 1 फैक्टोरियल। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल n + 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल और n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है बेटा ये तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, उसका पार्ट 1। पार्ट 2 जो है वो आपको करना है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है ना, ये आप कैसे करेंगे कि n + 1 फैक्टोरियल है ऊपर, और r + 1 फैक्टोरियल है, प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल है। ठीक है, जो r + 1 फैक्टोरियल है इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो r + 1 लिखेंगे, और फिर इससे आगे वाला नंबर यानी इससे पहले वाला नंबर लिखेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल में देखें आपको पता होता है कि अगर 5 फैक्टोरियल है तो आप उसको एक्सपेंड करते हैं, तो आप उसको कैसे लिखते हैं? आप उसको लिखते हैं 5 और फिर इससे पहले वाला नंबर जो कि 4 होता है, ठीक है ना, उसका आप फैक्टोरियल बना देते हैं। तो r + 1 जो है इससे पहले नंबर कौन सा होगा? इसके पहले होगा r, ठीक है ना, r फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि r में प्लस करेंगे तो r + 1 बनेगा। ठीक है ना, तो r + 1 से पहला नंबर कौन सा हो गया? r हो गया। इसी वजह से हमने उसका फैक्टोरियल बना दिया जिस तरीके से यहाँ पे बनाया। ठीक है, ऊपर n + 1 फैक्टोरियल आपके पास एज इट इज़, प्लस n फैक्टोरियल एज इट इज़ अपॉन r फैक्टोरियल एज इट इज़। ठीक है, अब हमें फ्रैक्शन जैसे हम LCM निकालते हैं तो LCM निकालना है। आप देख सकते हैं दोनों जगह पर आपके पास r फैक्टोरियल कॉमन है, तो हमने r फैक्टोरियल लिखा है, और ये r + 1 का फैक्टर इसके साथ एज इट इज़ हम लिखेंगे। ठीक है ना, तो अब आपके पास आप देख रहे हैं इधर डिनोमिनेटर सेम है LCM से, तो n + 1 फैक्टोरियल आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि यहाँ पर r + 1 नहीं है, तो r + 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r + 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप ये कर सकते हैं कि जो n फैक्टोरियल है इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो वैसे ही n + 1 और इससे पहले वाला नंबर होगा n, तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है ना,
क्योंकि n में 1 प्लस करेंगे तो n+1 बनेगा, तो n+1 से पहले वाला नंबर यानी छोटा नंबर n ही होगा, ठीक है। प्लस n फैक्टोरियल एज इट इज़ और r+1 आपके पास जो है वो एज इट इज़, ठीक है। और आपके पास ये जो r+1 और r फैक्टोरियल है, इसको आप r+1 फैक्टोरियल वापस बन कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसी से ही ये दोनों फैक्टर बनाए थे जो यहाँ पर एलसीएम में भी आपको नज़र आ रहे थे, तो हमने इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब इसमें से हम n फैक्टोरियल आप देख रहे हैं कि कॉमन निकल रहा है, n फैक्टोरियल हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बचा n+1 और यहाँ पे बचा आपके पास r+1, ठीक है। अपॉन में आपके पास आ गया r+1 फैक्टोरियल, ठीक है। और अब आपके पास n फैक्टोरियल एज इट इज़, n प्लस r एज इट इज़, 1 और 1 2 हो गया आपके पास, तो प्लस का 2 अपॉन आपके पास हो जाएगा r+1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। पार्ट 2 जो है वो आपको करना है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। No, 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 no. Oh no.